हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग और उसमें 3 C's ऑफ अ मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी मीटिंग्स। सो इसका मतलब है कि आप एक कंपनी में आप एक मीटिंग रखना चाह रहे हो, तो आप कैसे मीटिंग रखते हो, उसका प्रोसीजर कैसे रहना चाहिए। सो उसमें उसमें आपको डिटेल प्रोसीजर लिखना नहीं है, उसमें सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। जो 3 C's है जो आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है कि आपको सिर्फ 3 C's जो भी है सिर्फ वही आपको बताना है, या तो फिर आपको वही पढ़ना है बोल के सिलेबस में साफ तरीके से मेंशन किया गया है। सो 3 C's के बारे में हम देखेंगे कि आप एक मीटिंग रख रहे हो, सो एक वैलिड मीटिंग कैसे होगी। सो उस मीटिंग को सिर्फ 3 C's के तहत आपको समझाना है और आपके सिलेबस में मेंशन भी किया है, सिर्फ मीनिंग लिखना है। जो 3 C's है उसके जस्ट आपको मीनिंग ही लिखने हैं। सो चलिए फर्स्ट सी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सी है ड्यूली ड्यूली कन्वेंड। सो फर्स्ट सी आपका कन्वेंड। ड्यूली कन्वेंड मीन्स कन्वेंड बाय द प्रॉपर ऑथोरिटी। सो जो भी मीटिंग आपकी होती है, सो प्रॉपर ऑथोरिटी से आपको इस मीटिंग को रखना चाहिए। सिर्फ जो भी आप मीटिंग रख रहे हो उसकी प्रॉपर ऑथोरिटी होनी चाहिए, उसके कोई जिम्मेदार होने चाहिए। जिम्मेदारी से वो मीटिंग को आपको निभाना है, या तो फिर आपको मीटिंग करना है। द प्रॉपर ऑथोरिटी टू कन्वे द मीटिंग इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और कंपनी लॉ बोर्ड। सो जो कंपनी के लॉ के हिसाब से आप अपनी मीटिंग को रखना चाहिए। अब आपकी कंपनी के मीटिंग में कौन होंगे, जैसे शेयर होल्डर्स रहेंगे, डायरेक्टर्स होंगे। सो उस मीटिंग के लॉ बोर्ड, कंपनी के लॉ बोर्ड के हिसाब से ही आपको उस मीटिंग में कार्यक्रम करना चाहिए। उस मीटिंग में आपको अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। जो भी डिसीजंस आप लेंगे उस लॉ बोर्ड के हिसाब से ही आपको मीटिंग चलानी है, उस अथॉरिटी के हिसाब से। A proper and advocate notice must have been given to all those who are entitled to attend the meeting. सो एक प्रॉपर नोटिस देनी चाहिए जो भी मीटिंग में अटेंड करने वाले हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की मीटिंग रहेगी, सो उसमें आपको शेयर होल्डर्स को 21 डेज पहले नोटिफिकेशन देनी होती है, कि नोटिस देना होता है कि हम इस डेट को मीटिंग रख रहे हैं। सो 21 डेज से पहले आपको नोटिफिकेशन देनी चाहिए। सो जो भी मीटिंग में अटेंड करने वाला है उसको एक प्रॉपर तरीके से नोटिस देनी चाहिए। सो ये होगा हमारा फर्स्ट सी, जिसका नाम था कन्वेंड, प्रॉपरली कन्वेंड। सो प्रॉपरली ऑथोरिटी के हिसाब से आपको मीटिंग रखनी होगी, और इस मीटिंग में अपने शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसके हिसाब से मीटिंग करनी चाहिए। और जो भी प्रॉपर नोटिस है वो प्रॉपर नोटिस अपने जो भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं उनको प्रॉपर नोटिस भेजनी चाहिए वो मीटिंग करने से पहले। एंड द second C is properly constituted. Second C is constituted. A meeting shall be properly constituted or the gathering is valid and competent to take decisions if the following conditions are fulfilled. जो भी मीटिंग में बैठने वाले हैं, जो मीटिंग में आने वाले हैं, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब जो भी अपने डिसीजंस देगा, जो भी अपने प्लान्स बोलेगा, वो कॉम्पिटेंट रहने चाहिए, मतलब अच्छे रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग में किसी को भी बुला लें, किसी से भी मीटिंग कर ले, वैसे नहीं। मीटिंग में कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट लोग होंगे तो वो अच्छे से प्लान्स और अच्छे से डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट है द quorum और द रिक्वायर्ड मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स ऑफ पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट इन पर्सन। सो व्हाट इज quorum? quorum मतलब मिनिमम मेंबर्स जो भी है उस मीटिंग के लॉ के हिसाब से, उस मीटिंग के रूल्स के हिसाब से, कि उतने मेंबर्स अटेंड होने चाहिए। मिनिमम मेंबर जो भी होंगे वो मिनिमम मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट होने चाहिए, कंपल्सरी वो मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। द quorum शैल बी प्रीफरेबली बी कंटिन्यूस प्रेजेंट। जो भी वो मेंबर्स रहेंगे वो मेंबर्स हमेशा से और कंटिन्यूसली वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक भी मीटिंग ऑब्सेंट हो जाएंगे तो जो भी मीटिंग्स में पिछली मीटिंग्स में चलेगा वो नहीं मालूम रहेगा और अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। सो कंटिन्यूसली उस मीटिंग्स में प्रेजेंट रहना होगा। एंड द लास्ट सी इज प्रॉपरली कंडक्टेड। तो लास्ट सी है हमारा प्रॉपरली कंडक्ट होना चाहिए एक मीटिंग। कैसे देखते हैं? When conducting a meetings, it's important to address all key points and ensure that all voices get heard. So जब भी आप मीटिंग रखते हो, मीटिंग में जो भी आपके की पॉइंट्स है, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो उस मुद्दों पर, वो मुद्दे आप उस मीटिंग्स में उठाने चाहिए, वो उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। और जितने भी लोग आपकी मीटिंग में बैठते हैं उनसे आप फीडबैक लेना चाहिए, उन सब की सुनना चाहिए कि उनके प्लान्स क्या है, उसका प्लान्स क्या है, उसके डिसीजंस क्या है। वो सबको आप सुनेंगे तो ही उस बंदे का प्रेजेंट होना मीटिंग में आवश्यक होगा, वरना वो उस बंदे का प्रेजेंट होना आवश्यक नहीं बनता है। टू हेल्प यू लीड द मीटिंग इफेक्टिवली कंसिडर डूइंग ए रोल कॉल सो यू कैन नो हु इज इन अटेंडेंस। सो अगर आपको एक अच्छे से एक इफेक्टिव मीटिंग बनाना है तो आप एक रोल कॉल लेना चालू कीजिए।
रोल कॉल मतलब ये एक लिस्ट होती है, जितने भी आप जिसको भी बुला रहे हैं अपने मीटिंग में, सो उनकी एक लिस्ट में नाम रहता है कि जो जो आप बुला रहे हैं उनका जैसे अटेंडेंस ले रहे हैं वो लिस्ट रहेगी। सो वो लेना चालू कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं। एंड रिव्यू द एजेंडा विद द अटेंडेंस टू हेल्प देम स्टे फोकस्ड एंड इंगेज। तो जो भी आपने उस मीटिंग में प्लान बनाया है, कुछ डिसीजंस लिए हैं, सो उसका रिव्यू या तो फिर उसका फीडबैक जो भी लोग बैठे हैं उसमें मीटिंग में उनसे लीजिए, कि इससे मदद होगी कि वो भी इंगेज रहेंगे और वो भी उस मीटिंग में फोकस्ड रहेंगे। सो ये था आज हमारा वीडियो, रिक्वेस्टिक्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग करना चाहिए तो ये 3C आपको आपको रहने चाहिए। 3C भी आपका सिलेबस, ये 2 टॉपिक्स आपके यहाँ पर खत्म होते हैं और हमारा लास्ट एक वीडियो आएगा इस चैप्टर पे, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका 4th चैप्टर कॉर्पोरेट मीटिंग।